हेलो, वेलकम आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप लोगों को लाइव में बताया गया था कि आज पहला क्लास साइंस का प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम साइंस का पहला क्लास, ये भी इसके लिए विशेष करके क्लास 10th का है, जो कि बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट और ऐसे साइंस का लेसन छठवां है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारे जैक बोर्ड एग्जामिनेशन में, और जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इसका अहमियत क्या है। इसलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और आई होप कि आप इस सेशन में जुड़े रहेंगे और बेहतरीन तरीके से इसका जो भी होगा कंटेंट उसको आप टेकन करेंगे यहाँ से, और एग्ज़ाम के व्यू में जाएंगे जब भी एग्ज़ाम पर हॉल में, तो इससे जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप करके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। इस लेसन का ही नाम है क्या है कि लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। तो देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जीवन को सारी क्रियाएं, जो भी आप सांस लेना, भोजन करना, जो कुछ भी है वो सारे किस में आते हैं, जैव प्रक्रम में आते हैं। लेकिन ये सब एक साथ मिलकर जब हमारे शरीर के लिए आपके जीवन का अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो सारे प्रक्रम को क्या बोला गया है, सम्मिलित रूप से, ऐसा नहीं, एक दूसरे के साथ ये सब मिलकर जो कार्य करते हैं हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो सर जैव प्रक्रम क्या क्या है या कितने टाइप के हैं? तो ऐसे विशेष करके बहुत सारे हैं, लेकिन जो NCERT में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। और क्या पढ़ना इसमें क्या है, पोषण है, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अगला जो है श्वसन है, और जिसे रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। तीसरा वहन, जिसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और लास्ट जो है उत्सर्जन, जिसको हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका कि नाम क्या होगा, पोषण। ओनली किसके बारे में डिस्कशन होगा इस वीडियो में, पोषण के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। और इसके पश्चात पोषण के जो कुछ भी PYQ होंगे, मतलब जैक बोर्ड में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा जल्द ही। जो भी है चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें हर एक वीडियो का लिंक, PDF, जो भी स्टडी मटेरियल होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे पोषण क्या है। तो सारे लोग सुबह उठते हैं, ठीक है, अपने कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा के लिए जो कुछ भी हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, और उसका शरीर हमारा यूटिलाइजेशन करता है या उपयोग करता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं। जिससे अगर पोषण लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। बोलना और लिखना दोनों अलग अलग है। तो देखिए क्या लिखना पड़ता है आपको, कि अगर आप एक कॉमन सेंटेंस बोले तो आप ये लिख सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का क्या है, जैव प्रक्रम है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम। तो यह एक जैव प्रक्रम है। इसमें लोग क्या करते हैं, भोजन का ग्रहण करना और इसका उपयोग, मतलब शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना ही क्या कहलाता है, करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन, ओके। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है फिर से समझेंगे हम लोग कि भोजन का ग्रहण करना, जो कीवर्ड है क्या है, भोजन को इंटेक, ग्रहण करना है, और इसका उपयोग हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग ही क्या कहा गया है, हमारा पोषण के नाम से जाना जाता है। तो एक और जो विशेष जानकारी है आपके लिए कि पोषण के कितने प्रकार हैं, ठीक है, और पोषण किस तरह से वर्क करते हैं इसके बारे में। तो देखिए पोषण में मेनली हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पादप में पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जितना भी लेसन है, जितना भी हमारा ये टॉपिक है, पोषण, श्वसन, वहन, ये सारे 1 by 1 करके दोनों में पढ़ेंगे, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पादप के नाम से जानते हैं। पादप में पोषण, और एनिमल्स को जंतु बोलते हैं। इतना तो आपको जानकारी है। तो यहाँ पर देखेंगे पोषण के प्रकार क्या है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो जैसा कि देखिए पोषण को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है भोजन को ऑब्टेन करने या ग्रहण करने के बेसिस पे। तो जो हमारा पहला है वो क्या है, स्वपोषण। क्या है, स्वपोषण। ठीक है, पोषण के प्रकार को हम लोग मूव करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आई थिंक आप लोग इसको अब तक लिख चुके होंगे, या पॉसिबल है तो वीडियो को पीछे करके आप एसेस कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा और हम लोग जल्दी से आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है और तैयारी ज़्यादा करना है। तो हम लोग जुड़े रहेंगे दूसरे के साथ। आपका जुड़ाव, हमारे प्रति लगाव अच्छा लगता है देखकर कि विद्यार्थी लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, विशेष रूप से कि सर आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, जो अलग चैनल भी बना कर रखा हूँ तो उसमें कंटिन्यू जो भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है। अब हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, और टीम वर्क जो होता है, एक आप हिंदी में कहावत है कि साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि हमारे राजू सर का कहना था कि एक अकेला थक जाएगा, साथ मिलकर है पढ़ाना। ठीक है, तो हम लोग सब मिलकर पढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग भी साथ दीजिएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना आपके लिए हम लोग तत्पर हैं और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, इतना हमारा वादा है। जो हमसे जुड़ा रहा उसका रिजल्ट सबसे बेहतर होगा, इतना तो हम दावे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने आप पर और आप पर भी भरोसा है कि जो हम लोग पढ़ाते हैं आता वही है, और बच्चे दिल से पढ़ते हैं और हम लोग टीचर भी दिल से पढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग का जो लगाव है ऐसे ही नहीं है। ठीक, तो आगे हम लोग क्या बढ़ रहे थे कि पोषण का प्रकार क्या होगा सर, पोषण का प्रकार। पोषण के प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि पोषण से आप क्या समझते हैं तथा उसके प्रकारों के बारे में लिखें। ठीक है, तो पोषण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रिशन। इसके टाइप्स की बात करेंगे हम लोग। इसके दो प्रकार हैं, भोजन ग्रहण करने के बेसिस पे दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो है हमारा वो है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और अगला जो है हमारा है विषम पोषी, या इसको हम लोग परपोषी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विषम पोषी पोषण। ओके, हिंदी में इसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और इंग्लिश में से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोषण इन प्लांट्स। ठीक है, पादप में पोषण कैसे होता है, और देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जंतु में पोषण कैसे होता है। तो क्या पढ़ेंगे, इसको देखकर आप लोग बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए हम इसको इरेज करते हैं। और पोषण में विशेष रूप से देखिए, आपको हम डिस्कस कर दे पहले कि हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पोषण में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा क्या है, प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। और अगला टॉपिक इसी में क्या है, स्टोमाटा होगा, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं। देन हम लोग जैसे ही एनिमल में इंटर करेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमन बीइंग के बारे में, मानव के बारे में पढ़ेंगे। और विशेष रूप से एक और दिया हुआ है बुक में मेंशन है, अमीबा। क्या है, अमीबा के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जैक बोर्ड के द्वारा जो पारित किया गया है मॉडल पेपर 1, उसमें आप देखे होंगे कि 5 मार्क्स का प्रश्न डायरेक्ट लास्ट वाला जो प्रश्न है 5 नंबर का आपका यहीं से लिया जा रहा है। तो इस बेसिस पे आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाला एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो आएगा मोटा मोटी यहाँ से आएगा, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो मानव में पोषण था तो उससे प्रश्न आया था कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, मतलब कि लेवल डायग्राम बनाना था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आई होप कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपको डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो, ईच एंड एवरी डायग्राम आपको क्या माइंड में होना चाहिए, केवल बुक और कॉपी में नहीं। ठीक है, तो अगर आप जितना मेहनत करते हैं उसका डायग्राम उतना शार्प बनेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने में आपका यह सहायता होगा, मतलब सहायक होगा। देखते हैं तो स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण क्या है इसको हम देखते हैं। जैसा नाम वैसा काम है कि पोषण का वैसा प्रकार, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पोषण का वैसा प्रकार जिसमें जीव अपना
भोजन तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जीव अपना भोजन तैयार करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये आ जाता है कि सर हम लोग भी तो अपना भोजन बनाकर ही खाते हैं, ठीक है, दूसरा कोई नहीं बनाता है। तो यहाँ पर अपने से बनाने का मतलब है कि जो भी अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे सनलाइट हो गए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पर्णहरित, कन्फ्यूजन होंगे, पर्णहरित ही क्लोरोफिल है या क्लोरोफिल को कभी कभी पर्णहरित लिखा रहता है। दोनों भाषाओं का यूज किया जा रहा है आपके जो भी होगा असमंजस खत्म करने के लिए। तो देखेंगे पोषण का वैसा प्रकार जिसमें जो भी जीव हैं अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सारे चीज़ बहुत अति आवश्यक हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वपोषी या स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स है ऑलमोस्ट, ठीक है, और साथ में हरे पौधे के साथ साथ क्या है, नील हरित शैवाल भी है। क्या? नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, ब्लू ग्रीन अलगी या नील हरित शैवाल, ये दोनों एक ही नाम है। ये बैक्टीरिया है, शैवाल नहीं है, इतने याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, और इसमें क्या बात करेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे पौधे जो हैं वो भी विषमपोषी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पौधे भी विषमपोषी होते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारा टॉपिक के बेसिस पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले भी बता चुके हैं कि टाइम बहुत कम है। तो विषमपोषी, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट क्या है? विषमपोषी। विषमपोषी को बहुत जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए कि वैसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, बल्कि एक लाइन आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड है? स्वपोषी जीवों पे डिपेंड है। ओके, इतना समझ में आ गया। देन ये स्वपोषी में ही क्या पढ़ने हैं हमको? प्रकाश संश्लेषण, स्टोमाटा पढ़ने हैं, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको समझते हैं कि जो विषमपोषी यहाँ पर है बात कर रहे थे, उससे पहले क्या था कि स्वपोषी जीव जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिस प्रोसेस के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं सर, उसी को क्या बोला गया है? प्रकाश संश्लेषण। चलिए एक बार आप लोग लिख लीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए। हम बोलेंगे केवल, आपको लिखना क्या है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। और एक और चीज़, अगर आप ज़्यादा बारीकी से लिखना चाहते हैं तो आप इसको और बढ़ा के लिखेंगे कि वैसा जो प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति में तैयार करते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो 10 सेकेंड पीछे जाइए और फिर से उसको रिपीट करके लिख लीजिए। देन अब यहाँ पर बात है, जैसे कि आप सपोज कीजिए आपके मन में आ गया सर, ठीक है, कि मैगी कैसे बनाएं, ठीक है, अभी जस्ट अभी क्या गुजरा है, महाकाल का पर्व शिवरात्रि से आप लोग निकल कर बाहर आए और इधर आप लोग का क्लास लग गया। तो आप वहाँ पर देखे होंगे कि भंडारा कराया गया होगा, भंडारे की सामग्री लाए गए होंगे, आप लोग बहुत सारे खाए भी होंगे, इवन मैं भी खाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण को पूरा करने के लिए कुछ तत्व तो चाहिए, ठीक है। क्या क्या ऐसा मटेरियल है किससे प्रकाश संश्लेषण होगा और कब नहीं होगा, इसका भी कंडीशन क्या है? कंडीशन कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री या हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कच्ची सामग्री, ठीक है। कच्ची सामग्री आप समझिए क्या क्या है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्या है? क्लोरोफिल, हिंदी में भी क्लोरोफिल रहता है, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्या लिख दिया जाता है? पर्णहरित, सॉरी ये हाँ है ये, ठीक है, पर्णहरित इसे बोला जाता है। अगला एक और है हमारा जो कि है जल, फार्मूला के बेसिस पर देखेंगे तो H2O, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण इम्पॉसिबल ही है वो है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश। इतना समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण के जो भी आवश्यक सामग्री है वो हमारे पास 4 हैं।
कौन कौन से हैं फिर से देखेंगे हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, जल, और जो अंतिम है, ठीक है, वो है सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। लेकिन इस बार प्रश्न आया था पिछले वर्ष, कि आप ये बताइए कि जो भी कच्ची सामग्री है वो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लेने जाएंगे मैगी के मटेरियल तक, कहाँ से लिए, किसी शॉप से लिए होंगे। तो इन लोग भी अपना मटेरियल कहाँ से लाते हैं जी, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट से, जैसे क्या है कि वातावरण से हम लोग क्या लेते हैं, वातावरण से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और जल जो है जड़ के माध्यम जो भी मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। सनलाइट नाम से है कि सूर्य से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और बात आके रुकती है कहाँ पे, क्लोरोफिल कहाँ पे है सर। तो क्लोरोफिल के लिए हम लोग क्या करे होंगे, बहुत सारे बच्चे को जानकारी बहुत पहले से मालूम होगा या बचपन से आप सुनते आए होंगे कि पौधे जो हरे होते हैं उसका कारण क्या है, तो यही कारण है क्लोरोफिल। जैसे आप देखेंगे लीफ का जो स्ट्रक्चर है बच्चा लोग, ये क्या है, हम लोग देखते हैं ये जो पत्ती है, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है, तो इसी में वो विद्यमान है। ठीक है, इसी में पहले से उपस्थित है, जिसकी वजह से क्या लगता है आपको, ग्रीन कलर के नज़र आता है। इसी में क्या रहता है, क्लोरोफिल अवेलेबल है। और एक और बात आपको समझना होगा कि पौधा का रसोई घर, जैसे रसोई घर का मतलब क्या समझते हैं, जैसे सिंगल लोग हम लोग जानते हैं, जैसे भी रूम लेकर बाहर रहते हैं तो हम लोग का जो भी है बेडरूम और रसोई रूम सब एक ही है। ठीक है, रसोई रूम में भी वही है और बेडरूम भी वही है, सब रूम वही बन गया हम लोग का। तो जिस घर में हम लोग खाना बनाते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रसोई घर। खाना वाला घर अगर इसमें शिफ्ट हो गया तो रसोई घर वो हो गया। तो उसी प्रकार जहाँ पे खाना बनेगा उसी को रसोई घर बोलेंगे। तो पौधा में जो खाना बनता है, जेन्युइन सी बात है कि वो पत्तियों में बनाया जाता है। ठीक है, तो पत्ती को ही यानी कि लीफ को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, रसोई घर या किचन और प्लांट, इसी को बोला जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो जस्ट और आगे हम लोग मूव करते हैं प्रकाश संश्लेषण के साथ। एक, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि बायोलॉजी को हम लोग कम से कम डायग्राम के माध्यम से अवश्य समझेंगे। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा वैसा चित्र नहीं बनाना है, लेवल डायग्राम बनाने हैं सर। तो प्रकाश संश्लेषण का लेवल डायग्राम कैसे बनाया जाता है उसको आप लोग 1 मिनट में हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, क्लिप को ध्यान से बने रहेंगे। ठीक है, अपना नज़र हटाना नहीं है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपके पास एक प्लांट्स होना चाहिए। तो प्लांट्स के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स कंपलसरी है, जैसा भी आपको इच्छा हो प्लांट्स बनाइए, उसमें कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। प्लांट्स बनाने के बाद क्या करना था, आपके जो कुछ भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको आपको बना लेने थे। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास रॉ मटेरियल थे उसको भी आपको लाना था यहाँ पे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्लांट्स है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। और अगला हम क्या बताए थे, प्रकाश संश्लेषण की जो कच्ची सामग्री थी सर, क्या था, सबसे पहले हमारा वो क्या था, वो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अब इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना कि सूर्य इतना क्लोज आ गया, नहीं, ये क्लोज नहीं है, यह डायग्राम में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये क्या मिल गया, आपके सनलाइट प्रोवाइड हो गए। और एक आप इस तरह से एरो बनाएंगे। ठीक है, और एरो बनाते हुए क्या लिख देना है कि CO2 कहाँ पे जा रहा है, CO2 मतलब वो ले रहे हैं, और ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 लिखना है, जो क्या करते हैं वो छोड़ते हैं। ठीक है, इस बार प्रश्न आया हुआ था बहुविकल्पीय में कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं घटती हैं या क्या होती है, उससे एक प्रश्न था जैक बोर्ड में। तो उसमें यही लिखा जाता है, जो एक गलत स्टेटमेंट था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे रिलीज करते हैं, वो स्टेटमेंट गलत था, उसकी ओर आपको जाना था। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप ये लिखेंगे ये सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है। और एक और यहाँ पे क्या लिखना है, आपको दिखा देना है मटेरियल आपके पास कि जो रूट है, रूट से क्या ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, H2O, यानी कि मेरा जो है जल। ठीक है, और इसी में एक लीफ हम बनाते हैं आपके लिए, जिसमें क्या उपलब्ध है, क्लोरोफिल या पर्ण हरित अवेलेबल है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बात कहाँ तक पहुँच गए थे, हमारा प्रकाश संश्लेषण का। अभी हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग केवल पोर्शन ही पढ़ रहे हैं, ये लेसन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम लोग इस अंदाज में पढ़ेंगे कि आपके पास जैसे कि होगा, लगेगा ही नहीं कि हम लोग पढ़ लिए और मेरा नंबर इतना बन गया। ठीक है, क्योंकि इस बात को विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं कि बच्चा पर किसी प्रकार का इसका ये नहीं ऐसा एहसास न आए कि ये ज़्यादा हार्ड था और हम नहीं कर पाए। रिग्रेट वाली बात नहीं रहेगी, आप केवल हमारे साथ जुड़े रहें। बार बार बोला जाता है, ठीक है, कि आपका लगाव और मेरा लगाव अलग है, और क्यों अलग है ये आप जानते हैं और हम जानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इतना लिखने के बाद अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा कि प्रकाश संश्लेषण का हम लोग डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। अगला है, अगला क्या टॉपिक था, स्टोमाटा, रंध्र क्या है। तो रंध्र को समझते हैं। आया हुआ प्रश्न है कि रंध्र से क्या समझते हैं और रंध्र के कार्य को लिखें। जो प्रश्न आए हुए हैं उसका जिक्र भी किया जा रहा है और किस तरह से आया है वो भी जिक्र किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग पढ़ते गए और एग्जाम में आया लिख नहीं पाए। ठीक है, तो भाषा को समझना होगा, किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टारगेट किसको कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी आपको करना है टारगेट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, पहले आप एक टारगेट बनाइए कि 98 के लिए जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। केवल सोचने से 98 सोचते रह जाओगे और लोग लेकर चले जाएंगे, रिजल्ट आएगा आ रहा है 32%, फेल हो गए आप। ठीक है, तो आपको टारगेट बनाने के साथ साथ उस टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आप लोग के लिए कर रहे हैं, अलग अलग टीचर बुलाया जा रहा है, किस लिए, ताकि आप दिन रात एक करें। दूर दूर से टीचर आ रहे हैं, आपको बिजी शेड्यूल से आपको टाइम निकाल कर आपको टाइम प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना शेड्यूल बनाइए कि इतना बजे पढ़ना है, इतना टाइम साइंस को देना है, मैथ को देना है। ठीक है, केवल मोटिवेशनल वीडियो देखकर मोटिवेट हो रहे हैं फिर सो जा रहे हैं तो कहाँ से नंबर आएगा जी। ठीक है, तो नंबर लाने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, किसी के बोलने से आपको मोटिवेट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ललक होना चाहिए कि इस बार 90 पार। ठीक है, जैसे आप हमेशा केवल वोटिंग में प्रचार सुनते हैं कि अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, तो अब की बार 90 पार लाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मोदी जी हमारे करते हैं, दिन रात बोला जाता है कि 24 घंटा यहाँ से हम मीटिंग कर रहे हैं, तो आप भी अपना मीटिंग कीजिए लेकिन किताब के साथ। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में वीडियो के साथ, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो देख रहे थे स्टोमाटा की ओर बढ़ेंगे, रंध्र या स्टोमाटा। प्रैक्टिकल का एग्जाम भी आप लोग का हो गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कैसा गया ये भी बताएंगे। इससे प्रश्न एक आया हुआ है प्रैक्टिकल में। ठीक है, कि रंध्र के बारे में बताना था। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास तो ही माइक्रोस्कोप है नहीं, और माइक्रोस्कोप होगा भी तो आप यहाँ पे वीडियो के जरिए देखना आसान है नहीं। ठीक है, तो सपोज के लीजिए एक क्या है, लीफ है। तो लीफ को जब बारीकी से देखा जाता है बच्चा बॉडी, इसमें हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक निकल का स्ट्रक्चर क्या आएगा, एक स्ट्रक्चर आता है इस टाइप से। जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, रंध्र के नाम से हम लोग इसे, यही हमारा क्या है, स्टोमाटा है। एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक कोशिका द्वार या गार्ड सेल। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्स और वाई का नाम बताइए। ठीक है, तो आप फिगर को यहाँ पे सेट करके रखिए, क्योंकि नाम बताना, केवल लेबल करना ही नहीं है, केवल ड्रॉ करना बड़ी बात नहीं है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्स और वाई का नाम बताइए, क्योंकि ट्रेंड अब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, रंध्र लिखने के लिए जब भी आएगा तो आप लिखेंगे कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, स्मॉल होल होते हैं, पोर होते हैं, जिसे कि हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। और एक और चीज यहाँ पर क्या बताया गया था, इसके फंक्शन या कार्य पूछा गया था आपसे। ठीक है, कि रंध्र का कार्य लिखे। तो एनसीईआरटी में 2 कार्यों को मेंशन किया गया है, जिसका जिक्र हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पहला क्या था, तो गैसेस एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मतलब कि गैसों का विनिमय, अगर आप देखेंगे, हिंदी वाले भी सुन है हमारे विद्यार्थी सब सारे, तो गैसों का विनिमय में सहायक होते हैं। विनिमय इसलिए उपयोग किया जा रहा है कि एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली आप लोग हिंदी में पढ़ चुके होंगे कि पहले वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि गैसें विनिमय यानी कि गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। दूसरा था एक हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्प उत्सर्जन। याद रखेंगे, वाष्प उत्सर्जन क्या है, तो जो होते हैं प्लांट्स हैं इसके पत्तियों से। ठीक है, आप मॉर्निंग में देखते होंगे, अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, जल के बूंदे मिलते हैं, और वही वाष्पीकृत हो जाते हैं और लास्ट में जाकर किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का या बादल का निर्माण करने में सहायक होते हैं।
तो इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट था स्वपोषी के बारे में पूरा क्लीन हो गया होगा। जो भी होता है आपका डाउट हो खत्म हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है बच्चा पार्टी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है, उसको अलग से हम लोग मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और भी मतलब ईजी वे आपको लिए हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कवर करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझाया जा सके। जो भी हमारा बच्चा पार्टी इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब कम से कम उनके सामने समस्या नहीं आए, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगला जो है हमारा क्या है, विषमपोषी पोषण। अब समझिए विषमपोषी क्या है, तो इसका तो परिभाषा डिफिनेशन जो भी था बता दिया गया है, लेकिन इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या है विषमपोषी, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, ये वाला हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण या इसको परपोषी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया था कि पोषण का वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे आश्रित है, वो ऑटोट्रोपिक पे, ठीक है, ऑटोट्रोप्स पे, स्वपोषी वाले जीवों पर, ठीक है। तो इसके बाद इसको भी अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं क्या क्या ग्रुप्स हैं। वो 3 अलग अलग ग्रुप में इसको बांटा गया है। क्या है, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण है। और जो सबसे लास्ट है वो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो भी है नोट्स यहीं से करने हैं आपको, ठीक है। आई थिंक जो वीडियो आपको समझ में दिखाई दे रहा होगा क्लियर। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो क्या करना है आपको, हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक मार्कर का उपयोग किया जाए। क्या है, परजीवी पोषण है, और हमारा ये मृतजीवी पोषण है दूसरा, और तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। आवाज़ तो क्लियर ही है, आवाज़ से आप देख सकते हैं। तो परजीवी पोषण किसको बोलते हैं सर, मृतजीवी पोषण क्या है, और प्राणी संपोषण क्या है। 1 बाय 1 करके इसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो परजीवी पोषण में क्या है कि जो भी जीव हैं इसके अकॉर्डिंग, कि वैसे जीव जो किसी अन्य जीव के ऊपर या शरीर के अंदर से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। वो खाना तो बनाते नहीं हैं, लेकिन किसी जीव के शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहकर भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, किसका बताया जाए, जोक का नाम सुने हैं, जोक हो गए, लिच जिसको बोलते हैं, ठीक है। जू का नाम सुने होंगे, जू हो गए, और एक अमर बेल, अमर यह बेल, ठीक है, अमर बेल जिसको हम लोग कसबेवर, भोजपुरी के बोलचाल में उसको कसबेवर के नाम से जानते हैं, हिंदी में कसकटा, सॉरी इंग्लिश में कसकटा के नाम से जानते हैं। उसी का नाम क्या है, अमर बेल। आप लोग देखे होंगे, कोशिश किया जाएगा उसके लिए भी वीडियो कोई को देखा जाए, शॉर्ट वीडियो के रूप में उसको प्रोवाइड कराया जाए। अगला है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या है, आप ये वाला, बहुत सारे लोग मशरूम खाए होंगे, बहुत सारे लोग का पसंदीदा भी होगा, ठीक है, मशरूम। आप समझ कीजिए मशरूम जो है, ठीक है, फफूंदी, ईस्ट, ये सारे आप अगर एक दिन ब्रेड को रख देंगे खुला में, वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, जिसे हम लोग फफूंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण है कि विषमपोषी का वैसा प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन, ठीक है, पेड़ पौधे तथा जंतुओं के मृत अवशेष से ग्रहण, अवशेष से मतलब अपना ग्रहण करते हैं। जितना भी मृत जीवी है, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे। आप इसका जो भी होगा उदाहरण आप लिख सकते हैं, फफूंदी हो गया, मशरूम हो गया, एंड इत्यादि। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोले तो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक, प्राणी संपोषण, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी लास्ट में आपके लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं प्राणी संपोषण से आता है। और प्राणी संपोषण के अंदर विशेष रूप से किसको पढ़ना है आपको, सबसे फेवरेट डायग्राम आप लोगों का, जिसके बारे में कोई भी प्रयास नहीं करना है, अमीबा, हिंदी में भी अमीबा ही बोला जाता है,
ठीक है, इसको डायग्राम बनाने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, जैसे ही बना दीजिए अमीबा है। अगला है मानव में पोषण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अमीबा में है अगला पोषण। तो प्राणी संपोषण को पहले समझ लेंगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब मुख में भोजन को ले जाएंगे। इसके बाद 5 अलग अलग प्रोसेस होते हैं, इंजेक्शन, ठीक है, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट जो है वो है एक्सक्रेशन। भोजन को ग्रहण करते हैं, दांत, जिह्वा और सालिवा के द्वारा उसमें डिफरेंट प्रोसेस किए जाते हैं। देन भोजन हमारा ओसोफेगस से होते हुए स्टमक तक आता है। आमाशय में आने के बाद विभिन्न प्रकार के एंजाइम उसमें कार्य करते हैं और पाचन होने के बाद इंस्टेटाइन यानी कि आंत में जाने के बाद अवशोषण का कार्य होता है और लास्ट में बहिक्षेपण का कार्य भी किया जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। डरे नहीं कि शॉर्ट पर बता दिएगा, नहीं, हम लोग इसके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाएंगे, जो कि लास्ट जो स्टेज होगा मानव में पोषण, उसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए डायग्राम बनाना होगा, बच्चों को आसानी से कैसे बनाया जाए उसको समझाना होगा, उसमें कौन कौन से प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हैं उसको भी बताया जाएगा। तो हम लोग का अंतिम कहाँ पे होगा बच्चा पार्टी, यहीं पर कर देंगे। अमीबा पढ़ के आपको आज ड्रॉप कर लिया जाएगा और फिर आपको विशेष रूप से मानव में पोषण बताया जाएगा। तो प्राणी संपोषण अभी जस्ट हम डिस्कस कर दिए और अमीबा में किस तरह से होता है उसको समझ लेंगे। सबसे पहले क्या समझना है कि अमीबा एक कोशिक जीव है। क्या है? एक कोशिक जीव किसको बोलते हैं? अब आप तो कम से कम इतना तो जान ही रहे होंगे कि एक कोशिक जीव क्या है। ठीक है, जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ होगा वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिक जीव कहलाते हैं। ये देखिए मेरा है अमीबा। क्या है बच्चा? अमीबा। तो अमीबा सर क्या ऐसे बनाया जाएगा? तो नहीं, अमीबा आप जैसे बना दे, आपका भाई होगा जूनियर क्लास में नर्सरी वाला, अगर ऐसे ऐसे कर दिया हो और बीच में आप ऐसे लगा दिए, इसका मतलब वो भी अमीबा है। अमीबा बनाना साइंस का सबसे आसान, अगर आंख बंद करके भी आप बनाओगे तो अमीबा बनाओगे। ठीक है, अमीबा का कोई डायग्राम ही नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसे मन वैसे बनाइए, बस आपको उसको लेबल करना आना चाहिए कि ये क्या होता है सर। ये है केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया, या पदार्थ के नाम से भी इसको जानते हैं, या हिंदी में पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसे जो भी होता है न्यूट्रिशन या पोषण कैसे करते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होगा, सपोज कि इसको सेंसरी ऑर्गन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आसपास कोई खाद्य पदार्थ आ गए तो क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और एक फूड वेहिकल का या खाद्य रितिका का निर्माण होगा और भोजन कहाँ चला जाएगा? भोजन कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आपका भोजन का मटेरियल आ गया और इस तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं और लास्ट में उत्सर्जन का प्रोसेस। इनका कोई फिक्स माउथ और एनस नहीं है, इनका भोजन ग्रहण करने का कोई फिक्स स्थान नहीं है, ना भोजन निष्कासित करने के लिए कोई फिक्स स्थान है। तो ये क्या करते हैं कि भोजन को कहीं से भी ऑब्जर्व करते हैं और कहीं से भी क्या करते हैं कि उसको निष्कासित कर देते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो गया, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगला क्लास में आपको प्रोवाइड करना है, तो वीडियो पे बने रहेंगे और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है नोटिफिकेशन के लिए, आपका जो जुड़ाव है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और लेकर कौन सा याद रखेंगे, मानव में पोषण, कितने नंबर? 5 नंबर आपको देकर जाएगा, उसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। ठीक है, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग से रूबरू होते हैं।